अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है कि सब खैर खैर से मज़े में और खुशबाश होंगे, अपना बहुत 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 ख़्याल रख रहे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, ये हैं मेरे प्लांट्स। तो आप लोगों को पता है कि किचन गार्डनिंग शुरू की है और माशाल्लाह काफ़ी अच्छे तरीके से ये ग्रो कर रहा है। पर ये कि अब रातें काफ़ी ठंडी होने लग गई है, तो हम इंसानों को इतनी ठंड लगती है तो सोचें अंदर, तो ये तो बेचारे खुले आसमान के नीचे होता है और इनको भी ठंड लगती ही लगती है, जिसकी वजह से कुछ मेरे प्लांट्स जो हैं, और वैसे भी अभी ऑटम भी है तो पत्ते तो झड़ते हैं, पर ये कि इनको ठंड भी लगती है, बहुत ठंडे होते हैं इनको हाथ लगाओ तो। देखिए जैसे ये पतझड़ है तो ऑटम, तो अब ये जो इसके पत्ते गिर रहे हैं, पर ये कि मेरे मनी प्लांट के भी पत्ते जा रहे हैं और मैंने इस मनी प्लांट को कोई 2 साल लगा के इतना बड़ा किया है। तो मैं नहीं चाहती मेरा ये जो मनी प्लांट की सिर्फ डंडियाँ रह जाएँ और पत्ते सारे ख़त्म हो जाएँ। तो इस वजह से इसको भी मैं शिफ्ट करूँगी। वैसे तो ये इधर बहुत प्यारा लग रहा है, 2 उठा के तो मैंने यहाँ से हटा दिए हैं, क्योंकि उसके भी पत्ते जो हैं ये देखिए येलो हो रहे हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि इनको जो है किसी रात को ठंड से बचाने के लिए इस तरफ इसको भी शिफ्ट करती हूँ। जगह कम है पर कोशिश करूँगी एडजस्ट हो जाए मेरे सारे जो बेचारे जिनको ज़्यादा ठंड लग रही है। तो खैर मैंने जो है परमानेंट इसका सोचा हुआ है, पर उसको अभी टाइम लग रहा है। तो फ़िलहाल टेम्परेरी मैंने सोचा, मेरे पास 2 ये काफ़ी भारी पड़े हुए हैं लकड़ी के पीस, तो मैंने कहा चलो इसी को अटका के तो काम ले लिया जाए, इनको कवर किसी तरीके से कम रात को। दिन में मौसम काफ़ी नॉर्मल होता है और धूप भी अच्छी निकल रही है, तो दिन में इसको हटा दूँगी और रात के मतलब मगरिब, जैसे अभी मगरिब हो रही है तो रात के टाइम इसको मैं वापस कवर कर दूँगी। मेरी ये जो सब्ज़ियाँ वगैरह हैं ये बच जाएँ, कहीं ख़राब ना हो जाए। माशाल्लाह वैसे तो देखिए कैसे हरी भरी मज़े, कितने प्यारे प्यारे इसके कलर्स हैं। ग्रीन कलर, हर किस्म के, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, तो ये बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह से। ये देखें फूल भी खिल गया है माशाल्लाह, और दूसरा अब खिलने वाला है और काफ़ी कलियाँ निकल गई हैं, ये देखें इसकी भी। और माशाल्लाह मेरा धनिया वापस ग्रो हो गया, इसकी भी मैं अभी कटिंग करती हूँ। और अच्छा, मैंने एक चीज़ आप लोगों को और बतानी है, ये देखिए अभी थोड़े दिन पहले बारिश हुई थी, क्योंकि ये खुला आसमान के नीचे है तो बारिश की वजह से काफ़ी पानी इसमें आ गया था। मैंने वैसे भी अभी पूरा हफ़्ता हो गया इसको पानी नहीं दिया, हल्का फुल्का बस ऐसे ही अपने प्लांट्स को धो लेती हूँ, इतना पानी जाता है बस, इसमें ज़्यादा मैंने पानी दिया नहीं है। तो पानी क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर है, तो ये देखें ग्रीन ग्रीन, ये नहीं होना चाहिए। तो आपको जैसे ही नज़र आए तो उसकी आप थोड़ी थोड़ी गोडी कर दें। मैंने बाकी तो सारी कर दी है, पर ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए छोड़ दिया था इतना हिस्सा। तो ये देखें, आपने हल्की हल्की सी बस गोडी करनी है, ताकि ये जो ग्रीन ग्रीन है, जिसे काई भी बोलते हैं, ये इकट्ठी ना हो। आप इसकी हल्की हल्की गोडी कर दें, बहुत ज़ोर ज़ोर से ना मारें, क्योंकि हमने अभी ही लगाए हुए हैं अपने पौधे, तो अभी इनकी जड़ें काफ़ी नीचे नहीं गई। शुरू में जो है जड़ें बनने में टाइम लगता है और वो अपनी मजबूती पौधा नहीं करता। इसी तरह इंसान के रिश्ते भी होते हैं जो कि शुरू में इतने मज़बूत नहीं होते, उनको अपनी जड़ें बनाने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो आप लोगों को ये बताना है, जिस तरह ये पौधों की जड़ें इतनी जल्दी अपनी जगह नहीं पकड़ती। सबसे पहले तो कहीं और से जब आती है तो उस जगह को, उस माहौल को एडजस्ट होने में उससे कोई 10-15 दिन लग जाते हैं। उसके बाद जब हम जो है अपनी ज़मीन पे या अपनी जगह पे लगाते हैं तो उसकी जड़ें छोटी छोटी होती है, क्योंकि अभी वो छोटे छोटे होते हैं। इसी तरह रिश्ते होते हैं, जब नए नए बनते हैं तो वो उनकी जड़ें बनी हुई नहीं होती हैं और उनको एडजस्ट होने में टाइम भी लग रहा होता है, और एडजस्ट कभी नहीं भी पा रहे होते।
तो रिश्तों को टाइम देना चाहिए, उनका ख़याल रखना चाहिए, देखना चाहिए कि इस रिश्ते में हमें क्या ऐसा करना चाहिए जो कि इस रिश्ते को मज़बूत करे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक दूसरे का ख़याल रखना चाहिए और देखना चाहिए कि इसको क्या पसंद आ रहा है और क्या नापसंद आ रहा है। और अगर आपसे कोई दूसरा डिमांड कर रहा है कि मुझे ये चाहिए, तो आप कोशिश करें कि उसकी डिमांड को पूरा करें क्योंकि ये जड़ें होती हैं, ये जो हमारी ख़याल रखना एक दूसरे का होता है, ये जड़ें होता है। जैसे हम पौधे को ला के रखते हैं, उसका हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, उसको कीड़ा तो नहीं लग रहा और उस पर कोई मसला तो नहीं आ रहा, उसको पानी ज़्यादा तो नहीं दे रहा, कहीं पानी में कम तो नहीं दे रहा, धूप सही मिल रहे हैं नहीं मिल रही, या मुकम्मल वो धूप के अंदर ही तो नहीं सड़ रहा, पड़ा हुआ बेचारा जल रहा, या ठंड है, ठंड में तो नहीं ज़्यादा उसको ठंड लग रही। तो हर चीज़ जो है केयर मांगती है, इसी तरह रिश्ते भी केयर मांगते हैं और शुरू में इसकी जड़ें मज़बूत नहीं होती हैं और आप लोगों को बड़ा ख़याल रखना पड़ता है। जब एक दफ़ा आप ख़याल रख लें उस दूसरे इंसान की पसंद नापसंद और हर चीज़ को जान लें और उसको अच्छी तरह केयर दे दें, फिर बेशक आप पीछे भी हटेंगे थोड़ा सा तो कोई मसला नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी उस रिश्ते ने जड़ें बना ली होती हैं, फिर वो उधर से कहीं नहीं जाता। और इंसान है, ज़ाहिर सी बात है, कभी वो बिज़ी होता है, कभी वो ऐसे हालात में होता है, कभी बीमार होता है, वो फुल टाइम नहीं दे सकता। तो पर ये है कि अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो कम से कम बातों से उनका ख़याल ज़रूर रखें और दूसरे को आप ये एहसास दिलाएं जो कि डर रहा हो कि ये बंदा मेरा ख़याल रखेगा या नहीं रखेगा, तो उसको ये एहसास दिलाएं कि हाँ हम हैं आपके लिए और परेशान ना हो, हौसला दें। तो इसी तरह जो है आपकी जड़ें मज़बूत होती हैं और अगर आपकी जड़ें मज़बूत नहीं हों तो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, चाहे वो खूनी रिश्ते ही क्यों ना हो, वो दूर होने लग जाते हैं अगर आप केयर नहीं करता। तो खैर इसी तरह हमारे पौधे हैं, तो इन पौधों का जो है मेरा ज़्यादा हो गया, तो इन पौधों की अभी जड़ें नीचे नहीं गई हैं। ये जब जैसे जैसे जड़ें इनकी ज़्यादा मज़बूत होती जाएंगी, ऊपर आते जाएंगे, ये अपनी जगह बना लेंगे। फिर इनको बस थोड़ा बहुत देखना है कि हाँ भाई कीड़ा तो नहीं लग रहा, इसकी फ्रूटिंग हो रही है नहीं हो रही है, इसके पत्ते कहीं मुड़ तो नहीं रहे, कोई फंगस वगैरह तो नहीं हो गया। बस इनका फिर ये ध्यान रखना, हर जानदार चीज़ जो है वो केयर मांगती है। तो खैर अभी ये मैंने थोड़ी सी गोडी कर ली क्योंकि इसमें जो है काई आ रही थी और मैंने ये थोड़ी जगह छोड़ दी थी। मैंने कहा कि आप लोगों को बता दूं कि ये काई जो है ये ग्रीन ये होना नहीं चाहिए, नहीं तो पौधे ख़राब होते हैं। तो अच्छा, अब मैं आपको बता रही थी कि मैंने टेम्परेरी जो है इसका ये हल सोचा कि ये 2 लकड़ियाँ मैंने यहाँ पे लगा दी। मेरे पास ये शीट थी, मैं पिछले साल अपने पौधों के लिए लाई थी, तो ये मेरे पास पड़ी हुई थी। पिछले साल कोई इतनी ठंड पड़ी भी नहीं और मैंने कोई इतने ज़्यादा पौधे रखे भी नहीं थे। मेरे पास कुछ गमले ही थे जो कि ये वाले हैं और इनके अलावा मेरे पास ज़्यादा नहीं था कुछ। और ये मनी प्लांट भी मेरा अब माशाल्लाह अब बड़ा है, बल्कि इस मनी प्लांट की मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है। ये बहुत छोटा सा था, चुन्ना सा था। ये मदर मनी प्लांट है। इसमें से फिर मैंने निकाले, कुछ मैंने बांट दिए, कुछ मैंने फिर और आगे बढ़ाए हैं, जो कि ये सब जो है उस मनी प्लांट से निकला है। तो इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि सर्दी में अपने पौधों को, और ख़ास तौर पर मनी प्लांट इज़ माय फेवरेट प्लांट, तो इसको बचा सकूं। अल्लाह ताला मेरी मदद करे और मैं इनको बचा सकूं। और वही बात है कि जब आप अपने पौधों को केयर करते हो, लाते हो, शौक़ से रखते हो, उनको देख के खुश होते हो, तो उनके साथ बिल्कुल ऐसे अटैचमेंट होती है जैसे एक इंसान के साथ होती है, या एक आपने पेट लिया है, जानवर लेके आए हैं, बिल्ली है, तोता है, कुछ भी है, सेम वैसी ही अटैचमेंट हो जाती है। इनका एक एक पत्ता भी जब ख़त्म होता है तो तकलीफ़ होती है, तो इसलिए अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। और माशाल्लाह इस दफ़ा मैंने क्या ही बनाई हैं, तो इसमें भी काफ़ी जो है मैंने चीज़ें लगाई हैं, तो पूरी कोशिश है कि मेरी ये चीज़ें ख़राब ना हों। तो अब ये देखिए, ये मैंने जो है ये डंडा काफ़ी भारी है, तो अब थोड़ा बहुत तो है वहाँ से आएगा, पर कोई उससे कुछ नहीं होता। तो ये है कि डायरेक्ट जो
सर्दी पड़ रही है ऊपर से, ये उससे कम से कम थोड़ी बचत हो जाएगी। तो ये देखिए मैं इसको, ये मेरी ईंटें हैं जो कैरी की, इन ईंटों की, इस प्लास्टिक को इन ईंटों के नीचे करेंगे। अब एक हाथ से तो काम होता नहीं है खैर से, तो ये सारी मैं ऐसे फंसा दूँगी। अच्छा, एक और मेरा मसला चल रहा है कि बिल्ली आती हैं और वो शुक्र है सारी कैरी के अंदर तो नहीं जाती, पर ये है कि बिल्ली जनाब आती हैं और ये बीच वाली कैरी में वो अपना जो है सारी मिट्टी को इधर उधर करती है, और मेरे पौधे थोड़े बहुत उसने हरी मिर्ची का जो प्लांट लगाया था वो ख़राब कर दिया। तो अब ये देखें, ये इससे ये फ़ायदा होगा कि बिल्कुल डायरेक्ट इस पे ठंड नहीं पड़ेगी, और इनकी अपनी भी जो होती है अंदर गर्माइश, वो अपने आप को सिक्योर कर लेता है। जो प्लास्टिक होता है या उसको बंद कर देता है। मैं देखूँगी अगर इनमें से मेरे और भी प्लांट्स जो हैं, मनी प्लांट तो मैंने करना ही करना अंदर है वो, इसको भी मैं थोड़ा और शीट को पीछे करके मनी प्लांट को अंदर कर दूँगी, और बाकी जो है ये वाला मनी प्लांट में मैं अंदर ले जाऊँगी। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से रात को ठंड से बचाने के लिए अपने पौधों को मैंने इनके ऊपर, क्योंकि मैंने अभी पनीरियाँ लगाई हैं तो वो ठंड की वजह से मर भी सकती हैं, और जब तक जड़ें मज़बूत नहीं होती हैं तो वो जो है उनमें उनके अंदर इतनी जान नहीं होती, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी इतनी ज़्यादा ठंड। तो इस वजह से दिन में, और अभी भी मौसम काफ़ी नॉर्मल है, ठंड नहीं है, तो दिन में जो है वो मैं, क्योंकि धूप आती है, इसको हटा दूँगी और मौसम नॉर्मल होता है, गर्म होता है जब तक धूप होती है, और रात को बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, तो मगरिब के टाइम इसको मैं वापस कवर कर दूँगी। तो इंशाल्लाह ये पौधे सर्वाइव कर जाएंगे और अपनी जगह भी बना लेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें। कोई सजेशन हो तो प्लीज़ वो भी आप शेयर कर दें मेरे साथ। तो बाकी ये मेरे प्लांट्स हैं, ये मेरा किचन गार्डनिंग का एक ज़माने से मैं सोच रही थी अपना किचन गार्डन बनाऊँ, एक किचन गार्डनिंग करूँ, मुझे बहुत शौक़ है। तो बस दुआ करें अल्लाह ताला मेरी इस किचन गार्डन को हरा भरा और फूलों और फलों से लहलहाता खिलखिलाता रखे। अल्लाह पाक आप लोगों के भी सारे पौधों को सही सलामत रखे, क्योंकि वही बात है, अटैचमेंट हो जाती है, और जब कोई एक भी जाता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।